वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो दिसंबर 2026 में आपका के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन सही से चल रही है। तो स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बेनिफिट ले पाओ प्रॉपर, अदरवाइज़ आप उतना बेनिफिट ले नहीं पाओगे सीरीज़ का। एंड स्टे इन टच। और डेली लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप उन लेक्चर्स को फॉलो करें और हमेशा ना कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करते रहें। देखो कम्युनिटी पोस्ट में आप जा करके कम्युनिटी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि मान लो मुझे कुछ भी शेयर करना है तो मैं वहाँ पर शेयर करती जाऊँगी। अदरवाइज़ इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट for you all to share separately for each and every one. ओके, सो ये आप कम्युनिटी पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे डेली का लेक्चर के लिए अपडेट आता जाता है, तो ये मैं अपडेट पोस्ट डालती जाती हूँ कि कौन सा लेक्चर आज करेंगे। टॉपिक मेरे हिसाब से होता है कि कौन सा टॉपिक कब तक चलेगा। ओके, तो आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को उस हिसाब से अपना स्केड्यूल मेंटेन कर लो, टाइम टेबल डाउनलोड कर लो ताकि आप उस चीज़ को कर पाओ। ओके, नाउ सी यू ऑन द लेक्चर। नाउ 25th 26 क्वेश्चन हो गया है, 24th क्वेश्चन पे है हम लोग बजट के। PCT लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 2021। ओके, एंड फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर की सेल दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, टारगेट दे रखा है, सेल क्वांटिटी इंक्रीज़ कितनी हुई है, ये 25%, फिर डिक्रीज़ हो गई है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ डिक्रीज़ दिया हुआ है ना। अब हम लोग सबसे पहले इंक्रीज़ डिक्रीज़ का कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए पहले तो हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ए, ठीक है, और प्रोडक्ट बी। यहाँ पे आ जाएंगे हम। ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना है, 24 रुपीज़। यहाँ पे कितना है, 50 रुपये। अब आएगा चेंज, 25% आपका इंक्रीज़ आएगा और आएगा ये 20% डिक्रीज़, ठीक है। अब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पे हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे इसकी, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट ए के लिए कैसे करोगे, 25% ऑफ 24, तो कितना आ जाएगा, 6 रुपये, ठीक। बी के लिए कैसे 6 रुपये आ जाएगा, तो न्यू प्राइस कितना होगा, 24 + 6 इट्स 30। ये नया प्राइस आ गया। वैसे ही हम बी के लिए करेंगे, तो बी के लिए 25% ऑफ, नॉट 25%, इट्स 20%, सॉरी 20%। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इंक्रीज़ लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है, डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। चलो 30 लिया, 30 हो गया ये पहले का। उसके बाद 20% ऑफ 50, 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 50 + 10 = नहीं सॉरी डिक्रीज़ है ना ये आपका, तो डिक्रीज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये डिक्रीज़ है और ये इंक्रीज़, ये डिक्रीज़ हो रहा है और ये इंक्रीज़ हो रहा है, माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। 40 रुपीज़ ये न्यू प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन निकालते वक्त हमें बहुत आसानी होगी, अब कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं आएगी कि हमें बहुत दिक्कत हो, है ना, ठीक है। अब देखो जैसे ये हम लोगों ने निकाल लिया पूरा, ठीक है। न्यू प्राइस हमने निकाल लिया, कैसे आएगा, वैसे हम क्वांटिटी भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी देखो, ये ऐसे मत लो, ये ऐसे लो। पहले हमने प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दिया, प्राइस का निकाल लिया, अब हम क्वांटिटी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ निकाल लेंगे, ठीक है।
तो हम अब क्वांटिटी, ये प्राइस का था पूरा, ये हम लोग आएंगे क्वांटिटी पे, ठीक है। क्वांटिटी पहले ए का फिर बी का। ए की सेल्स क्वांटिटी कितनी है आपकी, 20% डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 20% कितना है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले क्वार्टर वाइज चलेंगे, तब समझ में आएगा ना कि कैसे हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो वर्किंग नोट हम यहाँ पर फिर उसी को कंटिन्यू कर लेंगे उसी वर्किंग नोट से, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे वो बनाते हैं सेल्स बजट। अभी हम बनाएंगे प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, क्वार्टर, पहले तो पीरियड लिख लो। पीरियड में आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर एंड टोटल, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, ये पीरियड हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब आएंगे हम लोग यूनिट्स, यहाँ पे रेट हो जाएगा, यहाँ पे होगा अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्लैरिटी मिल जाएगी हमें करना कैसे है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वार्टर देखो सबसे पहले कितना है, 1250 है, ठीक है। और इसका कितना है, 1600 है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग कैलकुलेशन 1250 का और 1600 का। देखो डिक्रीज़ हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1250 का 20% डिक्रीज़ करोगे तो 1250 का 20% डिक्रीज़ करोगे 250 आएगा। तो 1250 माइनस 250 कितना आ जाएगा बेटा, 1000। यहाँ पे उठा के 1000 लिख दो। अभी हमने ये रेट निकाले थे, ए का कितना निकाला था, 30। तो यहाँ पे आपको ना सब में 30 लिख देना है, ठीक है। ये आपका आएगा टोटल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अमाउंट सेकेंड यूनिट का देख लो, पहले इसका देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। बी यूनिट का भी देख लेते हैं साथ में, चलते हैं। तो ये तो आपका आ जाएगा कितना, 30,000, ठीक है। बी यूनिट का देखो कितना है, 1600 है, 1600 20% लेस कर देंगे, ठीक है। तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 320, 1600 माइनस 320 कितना हो जाएगा, 1280। यही आ रहा है ना, बी का सही निकाल रहे हैं, नहीं बी में लेस करना है, नहीं ऐड करना है बेटा 25%, सॉरी गलत कर दिया, 25% ऐड करना है ना। तो 1600 का 25% निकालो, 400। तो 1600 प्लस 400 इट्स 2000, ठीक है। यह आपका आ जाएगा 2000, 40 रुपये की रेट से सब में 40 रुपये लिख दो। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पोर्शन पे। सेकेंड पोर्शन कितना है, 2950। 2950 का 20% वो कर लो, तो 2950 का
से 590, तो 2950 माइनस 590 कितना हो जाएगा 2360। ठीक है, तो हम पहले फटाफट कैलकुलेट करके यही लिख लेते हैं। अब इधर आ जाओ, 2700 का लिख लो, 2700 का मल्टीप्लाई करो 20%, कितना हो जाएगा 540। 2700 माइनस 540 करोगे तो क्या आ जाएगा 2160। उसके बाद आएगा 3100, 3100 का 20% 620, 3100 माइनस 620, यह आएगा बेटा 2480। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। ये आएगा 8000 रुपये। ठीक है, अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कितना कितना आने वाला है। ये आएगा आपका 2360 मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो आएगा 70800। 2160 मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो आएगा 64800। 2480 मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो आएगा 74400। उसके बाद इन सबको बेटा ऐड कर दो, 30,000 प्लस 70800 प्लस 64800 प्लस 74400, यह आएगा 2,40,000। उसके बाद अब हम 25% के हिसाब से इसको कर लेते हैं। 800 का 25%, 800 का 25% करेंगे 200 आएगा, तो ऐड कर दो 1000 रुपये आ जाएगा ये। उसके बाद 1000 का 25% 250, तो 1250। उसके बाद 600 का 25% 150, 600 प्लस 150 कितना हो जाएगा 750। ठीक है, ये चीज़ बेटा समझ में आ गई होगी। उसके बाद 2000 प्लस 1000 प्लस 1250 प्लस 750 कितना हो जाएगा 5000। उसके बाद 40, ये हो गया अमाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेट कर लो, 2000 का 40 80,000, 40,000 1250 मल्टीप्लाइड बाई 40 इट्स 50,000। उसके बाद आएगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 40 इट्स 30,000। कर लेते हैं 80,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 इट्स 2 लाख रुपीज़। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए बेटा। अभी तक हम लोग ने प्रोडक्ट वाइज किया है, अब हम लोग ना एरिया वाइज भी एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन, ताकि हमें और इजी पड़े। क्योंकि एरिया वाइज इन्होंने बेटा देखो क्वेश्चन में दे रखा है 10%, 20% एंड 70% में एरिया वाइज आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग एरिया वाइज बहुत आसान है, कुछ करना नहीं होता बेटा इसमें, बस खाली कैलकुलेशन का वो है, सेम चीज़ ले करके कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग एरिया वाइज करते हैं। एरिया वाइज करते हैं। ठीक है, तो एरिया वाइज के लिए देखते हैं कैसे करना है। ओके, सेल्स बजट एरिया वाइज। सेल्स बजट एरिया वाइज अगर हम करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग पीरियड वैसे ही सारा कुछ करेंगे। पीरियड में हम लोग क्या लिखेंगे, वेट अ मिनट बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पीरियड वाइज करेंगे तो पीरियड में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टर,
सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर एंड फिर टोटल। उसके बाद हम आगे करते हैं एरिया वाइज कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट ए लिख लो, प्रोडक्ट बी लिख लो। अब और आसानी हो जाएगी करना कैसे, ठीक है। अब इसको सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखो 10%, यहाँ पे लिखो 20%, यहाँ पे लिखो 70%, ठीक है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z, ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अभी क्वार्टर्स को हम लोग ना शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे भी वही काम करना है। 10 पहले तो इसका टोटल ले लो, ये तो टोटल का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही करो, y x ले लो, 20% y ले लो और 17% z ले लो। टोटल। अब आओ इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और टोटल। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। उसके बाद अब फटाफट हम लोग कैलकुलेशन करते चलते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। इसका भी टोटल ले लिया ना, हाँ ठीक है। अब कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे। अब इतना कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। अब आ जाओ, चलो ये 3000 आ जाएगा। अभी बताती हूँ कैसे आया है। 6000, 21,000। देखो ये 30,000 आया, 30,000 को उठा के तीनों में डिवाइड कर, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 70%, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट को उठा लो, ये टोटल तुम्हारा 30,000 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उठा लो 70800, 70800 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7080। 70800 का 20% निकालोगे तो आएगा 14160। उसके बाद ये आ जाएगा 4549560। उसके बाद देख लो ये टोटल लिख लो। थर्ड वाले पोर्शन का देखो क्या होगा, 64800, 64800 का 10% 6480, 20% आएगा आपका 12960। यहाँ पे आपका आएगा 45360। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इन सब का टोटल अभी हम लोग नीचे ड्रॉप कर देंगे, कैसे आना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बी पोर्शन का। बी पोर्शन का भी वैसे ही करेंगे बेटा, जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है 8000 का 10%, इसी तरीके से पूरा हम अपना करेंगे, ठीक है। ये 8 नहीं है बेटा, ये 80,000 आएगा, ठीक है। 80,000 का 10%, 20% और 70%, ठीक है। तो यहाँ से लिखो 8000, 20%, 16,000, 56,000।
80,000 का, ठीक है। अब आओ 40,000 का निकालने के लिए, 4,000 और 4 टू ज़ा 18, 4 times 2 is 8, सॉरी 4 times 2 is 8, ओके। ये 8,000 सॉरी, ये 28,000, यहाँ पे लिख दो 40,000। अब क्या है 50,000, 50,000 का सीधे कैलकुलेट कर लो, 10% 5,000, ठीक है। 20% 10,000 और 70% आपका बेटा आएगा 35,000। ठीक है, अब इन सबको कैलकुलेट करना है, तो चलो पहले 10% का कर लेते हैं। ये आएगा 24,000, ये आएगा 48,000, ये आएगा 1,68,000, ये आएगा 2,40,000, ठीक है। ये आएगा बेटा 8 4 5 3 20,000, ये आएगा 40,000 और बेटा ये आएगा 1,40,000 और इसका टोटल पूरा आएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। प्रोडक्ट वाइज भी हमने शीट बना ली है और सेल्स वाइज प्रोडक्ट वाइज भी बना ली है, एरिया वाइज भी बना ली है। तो आई होप इस क्वेश्चन में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बस एक ही चीज़ है कि आपको ये इंक्रीज डिक्रीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये इंक्रीज़ हुआ है, ये डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। ये प्राइस वाइज है, ये क्वांटिटी वाइज है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, देखो है ना, लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर। अभी आपका कैश बजट नहीं हुआ है बेटा, कैश बजट के 2 क्वेश्चन हैं, ये नहीं हुआ है एक बेटा, 17th क्वेश्चन नहीं हुआ है और आपका एक क्वेश्चन ये तो हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे अभी साथ में, ठीक है। तो स्टे इन टच। अब हम लोग कैश बजट करेंगे तो थोड़ा और ध्यान से करेंगे, क्योंकि कैश बजट में हम लोगों को कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो चीज़ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।